नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी फ्रॉम द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ में है राजीव सर, और मैं जितनी बार सर आपसे मिला हूं, हमने कहीं ना कहीं इस फील्ड के बारे में तो बात करी ही है एकदम। और आज मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हम थोड़ा सा अगर इन डेप्थ बात करते हैं अबाउट सेमीकंडक्टर्स। Sure. दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ बैकग्राउंड। विनोद धाम सर को हम बोलते हैं द फादर ऑफ पेंटियम चिप, और बचपन से लेके अब तक हमने जितना भी कंप्यूटर यूज़ किया है उसमें आई थिंक पहला कंप्यूटर जो होगा उसमें पेंटियम चिप ही हम सबने यूज़ की थी। सर वर्कड एट इंटेल एंड इट कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मतलब आई विल जस्ट टेक अ बैक सीट एंड मैं आपसे सारी बातें सर जानने वाला हूँ एज व्हाट ऑल गोज बिहाइंड द सीन्स। आपका पर्सनल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, या फिर अभी आज हमारे कंट्री में हम आगे कैसे अलग अलग प्लान्स लेके आ रहे हैं टू मेक श्योर दैट वी बिकम द हब फॉर टेक्नोलॉजी। पूरा हम बात करेंगे सर एपिसोड में। डन। एक तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर किसी का एज पता करना है, हाँ, आप उनसे पूछिए कि आपका पहला कंप्यूटर क्या था। आपने कहा पेंटियम था, तो आपका एज मुझे मालूम है। पेंटियम 2 था। पेंटियम 2 था। अगर कोई कहता है मैं 386 कंप्यूटर है, देन यू नो ही इज मोर देन 50 years old. Yes. If somebody says he is 286, he is 60 years old. तो ये बहुत एक अच्छी तरह से एक इंडिकेशन है कि आप कहाँ किस कंप्यूटर चिप में आपका शुरुआत हुआ। ये जोक शायद जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी लोग टेक फील्ड में, वो सब तो इजीली समझ जाएंगे। देखिए, मेरा टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट शुरू हुआ जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और ये बहुत साल पहले की बात है। और हमारे कॉलेज में एक पहले बार कंप्यूटर आया, और उन दिनों में कंप्यूटर आना एक कंप्यूटर सेंटर बनता था। कौन से साल की बात है? ये मैं कह रहा हूँ 1984 में। ओके, ऑलमोस्ट नाउ 40 years ago जी। तो डेस्कटॉप का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, एक कंप्यूटर आता था और लाइन लगते थे। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर यूज़ करना था उनको बुकिंग करना पड़ता, लिमिटेड टाइम स्लॉट्स। एंड आई फेल इन लव विद कंप्यूटर्स एंड उसके बाद तो मैं कंप्यूटर की दुनिया में एक तरह से आई वॉज लॉस्ट इन इट। एंड मेरा पहला जॉब भी दिल्ली में उन दिनों में एक स्टार्टअप होता था, सॉफ्टेक। ओके। और वो ग्रेटर कैलाश 2 के मार्केट प्लेस में उनका रेस्टोरेंट के ऊपर एक उनका ऑफिस होता था। ओके। तो वो दैट वाज माय जर्नी, एंड देन आई वेंट ऑफ टू द यूएस टू स्टडी। और मैं कोडिंग और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आई वाज वेरी वेरी डीपली इन्वॉल्व। और मुझे पहला ऑफ़र मिला माइक्रोसॉफ्ट से आफ्टर ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के ऑफ़र मैं ज्वाइन करने ही वाला था माइक्रोसॉफ्ट में, जब विनोद धाम ने मुझे फ़ोन करके कहा नहीं आप इंटेल आइए। और मैं इंटेल में आई जॉइंड इन 1986। ओके, एंड यू वर इन द टीम डेवलपिंग द i486। मैं ज्वाइन किया इंटेल में एज अ 486, जो खत्म हो रहा था उसका डिज़ाइन साइकिल, जी, एज अ 486 वेरिफिकेशन इंजीनियर। ओके। और मैंने वहाँ पर पहले कंपाइलर कोड किया, 486 का कंपाइलर। और कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और मैंने वेरिफिकेशन में सीखा। और जो मेरे बॉस थे 486 में, पैट गेल्सिंगर, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू करके वहाँ पे हायर किया, वो आज इंटेल के सीईओ हैं। ओके। तो और जब मैं ज्वाइन किया इंटेल में, उन्होंने मुझे 486 के बारे में एक किताब दिया था ऑटोग्राफ करके। और जो हाल ही में 2022 में वो इंडिया विजिट करने आए थे, मैंने उस किताब को दिखाया उनको, एंड ही साइंड इट अगेन विद अ न्यू डेट 2022। तो इंटेल के साथ मेरा काफ़ी एक तरह से बहुत ही एक आई हैव अ वेरी डीप रिलेशनशिप विद दैट कंपनी, बिकॉज बहुत कुछ जो मैंने सीखा है इस दुनिया में वहाँ पर सीखा है। और उन दिनों में इंटेल के लीडरशिप वॉज लेजेंडरी पीपल, एंडी ग्रोव, गॉर्डन मोर, ये सब हमारे टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह से डिफाइनिंग पीपल वी ऑल हैव बीन स्टडीइंग द मूर्स लॉ। हाँ, मूर्स लॉ। तो वो उनको रोज मिलना, और फिर हमारे कैफेटेरिया में नीचे कॉफ़ी के लिए हम जाते थे, वहाँ पे बिल गेट्स बैठता था, उनका मीटिंग चलता था।
लैरी एलिसन को मैंने वहाँ पर मिला हुआ। मैं फिर आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल टू हैव मेट स्टीव जॉब्स व्हेन आई वाज इन इंटेल। सो ऐसे मुझे इंटेल में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के दुनिया में डिफाइनिंग आर्किटेक्ट्स पर्सनैलिटी जो कहेंगे ना हम, हाँ उनसे मिलने को मुझे एक मौका मिला। एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम about what really is technology, what really is performance achievement, what is ambition, life के goals क्या होने चाहिए, you know, people who know a lot speak softly, ये सब वहाँ से एक तरह से value system इंटेल से वो मैं आज भी मैं मानता हूँ मेरा इंटेल में रहना और उस experience has been a defining experience for me. Sir, you spoke of Bill Gates and उससे मुझे याद आते हैं सत्य नडेला. And I think you shared the same college in India with... Yes, he is my junior in college और मैं उनसे to be very honest मैं मिला नहीं कॉलेज में, लेकिन वो जब आए इस बार मुझे मिलने, उन्होंने कहा I had followed you when you were in senior. That means we knew of you. और मैं थोड़ा वहाँ पे कॉलेज की दुनिया में I was a little bit of a थोड़ा half notorious half techie geek भी था, तो he said आपके बारे में I knew a lot about you and we followed you, and so it was good to hear that कि हम दोनों एक ही पेडिग्री और एक ही कॉलेज के बैकग्राउंड से आए हैं. This is Manipal in India. Manipal Institute of Technology, and it was certainly again a very interesting place to learn engineering. और जैसे मैंने कहा वहाँ पे MIT में पहले कंप्यूटर सेंटर और पहला कंप्यूटर का मेरा कनेक्शन वहाँ पे हुआ है. So that is again a very fond memory for me. And sir, US का एपिसोड हुआ. हाँ जी. And then you came to India, and then, for example, if I recall, you launched BPL Mobile. हाँ जी. वो भी एक तरह से देखिए, and this is true for today's young Indians also. मैं 26 साल का था. जी. And आया मैं यहाँ पर एक sabbatical के लिए जी. भारत में, और मेरे फादर एयरफोर्स में थे. He had just retired और मुझे दिल्ली लेके आए. वो उनके एयरफोर्स के काल में स्टूडेंट थे राजेश पायलट जी. ओके. उनसे मिलाने के लिए जस्ट अ कर्टेसी कॉल जी. और ऐसे मिलते मिलते बात करते हुए राजेश पायलट ने कहा कि हम यहाँ पे सेलुलर खोलने वाले हैं. हाँ. और आप लोग जो अमेरिका में हैं वापस आके तो कुछ कीजिए यहाँ पर. तो मैंने 2 साल का लीव ऑफ एब्सेंस लिया इंटेल से. मैंने कहा ट्राई लेट अस सी क्या होता है. और ये मुझे लगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक एपिफनी मूवमेंट था मुझे, क्योंकि मैं केरल में था, रेनी सीजन था, और मैं वहाँ से मेरे ग्रीन कार्ड US एम्बेसी में मेरे ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के लिए मैं फ़ोन कॉल करके अपॉइंटमेंट सेटअप करने की कोशिश कर रहा था. और बारिश के मौसम में वहाँ से मैं आई कुड नॉट कनेक्ट टू दिल्ली. ओके. और उन दिनों में ये आपके और आपके जनरेशन से बहुत पहले है जी, आपको एक ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था. जी, मैंने सुना है इसके बारे में. हाँ, ट्रंक कॉल बुक करने के बाद आप अगर आपको थोड़ा अर्जेंटली चाहिए तो आपको एक अर्जेंट ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता है. दैट वाज 4 times द कॉस्ट. ओके. एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे वाज लाइटनिंग ट्रंक कॉल, ओके, व्हिच वाज 10 times द कॉस्ट. ओके. और वो सब बुक करने के बाद भी मुझे उस होटल रिसेप्शन में खड़ा होना पड़ा, एंड आई कुड नॉट हियर इट. तो फिर जो राजेश पायलट ने कहा कि मैं खोल रहा हूँ सेलुलर, हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पर, मुझे लगा तो टेलीकॉम का बड़ा पोटेंशियल होगा यहाँ पे, और मैं कुछ टेलीकॉम के बारे में कुछ जानता नहीं था. दिस इज वी आर नाउ टॉकिंग 1991. यस. आई डिड नॉट नो, बट आई सेड लेट अस थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी चैलेंज, एंड आई टुक इट ऑन. कोई कंपनी नहीं था. मेरे वाइफ के फैमिली में एक कंपनी था. मैंने उस कंपनी का नाम लिया, मैंने टेंडर भरा, और एक फ्रांस टेलीकॉम फ्रेंच कंपनी था, उनके साथ पार्टनरशिप किया. और अमेरिका का एक लेजेंडरी वायरलेस पायनियर था क्रेग मैकॉ. ओके. ही इज ऑल्सो अ ग्रेट नेम इन द एरिया ऑफ टेलीफोनी. उनके साथ मिलकर उनको एक पार्टनर बनाया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री एज ए से. एंड आई कंटिन्यू टू बिल्ड दैट टिल 2006. So, sir, coming from this kind of very dynamic background, starting from engineering to chips to telecom, हाँ जी. today you are in this position and making policies, planning about how the future is heading for India. आज जब हम बात करते हैं, I think
It's safe to say that Indians are synonymous to techie people हाँ जी, as a default. वो तो बहुत सालों से है. मतलब it's a given that how we are leading in the field of tech. At the same time, it's sad to see that जो शायद हमारा पूरा पोटेंशियल था हम उसको रियलाइज नहीं कर पाए. एकदम सही है. हमने शायद कुछ मिस किया पहले. But today, while you are in power, today while you are able to bring in new policies, new ideas, जब आप ये सब कर सकते हैं, how does it feel to you? At the same time, how's your vision in terms of कि अब जो गलती पहले करी वो सुधार के और कैसे हम आगे बढ़े? देखिए गौरव, एक तो मैं आपको बड़े क्लैरिटी के साथ कहूँ, मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में 35-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी. और डीपली जुड़ा हुआ हूँ. जी. मुझे नहीं लगता भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा एक्साइटिंग टाइम कभी पहले रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में. Of course. और जो टेक्नोलॉजी से में रुचि रखते हैं, जो टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सब इंडिया के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इज गोइंग थ्रू द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड एवर. ये तो एक फैक्ट है. Yes. दूसरा देखिए, हमारे देश के इतिहास में 75 साल के इंडिपेंडेंस में बिफोर 2014 वी हैव सर्टेनली लॉस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. lot of opportunities to make our people more confident, more prosperous, make our country stronger. बहुत सारे opportunities खो चुके हैं. उसके बारे में ज़्यादा dwell ना करके अगर हम पिछले 8-9 साल के प्रोग्रेस को देखकर हम फ्यूचर का एक्सट्रापोलेट करें एंड थिंक अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, मेरे हिसाब से हमारे देश को नंबर 10 से नंबर 5 नंबर इकोनॉमी तो बन ही गया. Yes. 5 से 3 तो हम जरूर अभी जल्द बनेंगे जी. लेकिन दुनिया के टॉप डेवलप्ड नेशंस में बनना और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन पर्टिकुलर एक तरह से लीडरशिप रोल लेना हमारे लिए बहुत ही एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हमारे लिए जी. तो आई थिंक मेरे लिए टू बी इन पब्लिक लाइफ एट दिस स्टेज, आई थिंक certainly it's God's blessing and Prime Minister giving me an opportunity. I consider myself very fortunate कि आने वाले generations of young Indians को हम ऐसे enable कर सकेंगे, ऐसे उनको confidence दे पाएंगे कि वो really truly global leader बन सकेंगे. हम उस generation से हैं जहाँ पढ़कर लिखकर यहाँ पर सीख कर हमें बाहर जाना पड़ा to realize our potential. जी. आप सत्या नडाले का लोग किए, सुंदर पिचाई, जो भी है. I mean there are thousands and tens of thousands of people who went abroad क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बाहर थे. अब अपॉर्चुनिटीज भारत में है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन पर्टिकुलर टू शाइन, टू सक्सीड, टू बी ए ग्लोबल सक्सेस, इंडिया इज द प्लेस. और उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये मेरे लिए तो एक तरह से इट इज अ ह्यूज ऑनर. That when I go to colleges, when I go to students and they are all full of confidence and promise कि वो हमें देखकर कहते हैं कि हाँ आप हमें हेल्प करें, आप हमें हेल्प कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक रिपोर्ट कार्ड है और it is a tremendously satisfying feeling. So I think as you said कि भारत will be the place not just for our people but also for the global guys to come and dwell in. और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया का पार्टनरशिप, जी, दीज इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो 4 टेक्नोलॉजीज हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जो हमारे आने वाले दशक में, हमारे आने वाले सालों में इट इज गोइंग टू डिफाइन अवर लाइफ्स. यस. उसमें भारत और अमेरिका आर पार्टनर्स. हम EU के साथ हमारा एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है जहां पर हम AI के फ्यूचर के बारे में हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं. ग्लोबल प्रोग्राम फॉर AI, दुनिया का पूरे AI कंट्रीज का एक कंसोर्टियम है. भारत आज चेयरपर्सन है. तो इन टेक्नोलॉजी क्लियरली आवर टाइम हैज कम. वी आर लिविंग द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री फॉर टेक्नोलॉजी. और जैसे सुंदर पिचाई ने कहा व्हाइट हाउस में रिसेंटली कि दुनिया जाग रहा है आज टू द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर और भारत ने ये देखा 2015 में by launching Digital India. So we were really in a lot of ways, India saw the future
before the world saw the future. आई थिंक एज जापान ने यूपीआई के लिए बोला, हाँ, रिसेंटली फ्रांस फ्रांस ने बोला, हाँ। मैंने इनफैक्ट एक रिसेंट अभी एक छोटा सा क्लिप इंटरनेट पे शेयर किया है, वो इन द यूएस अभी 2 हफ्ते पहले, एंड आई रियलाइज्ड इन इंडिया द वे वी आर लिविंग दिस डिजिटल लाइफ, आई थिंक ग्लोबली पीपल डोंट इवन हैव दैट आइडिया. Absolutely. यहाँ पे हम एक सड़क किनारे नारियल पानी भी अगर लेते हैं हाँ. तो वी हैव अ क्यूआर कोड. Exactly. no matter where you go we can pay instantly. Exactly. मैं अगर एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो आई कैन यूज डिजी यात्रा. हाँ. मुझे अगर अपना लाइसेंस दिखाना है तो आई कैन यूज द डिजी लॉकर. एकदम. मुझे कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना है तो आई हैव वो जो इंडिया स्टैक या हमने बनाया है पिछले 8 साल में, आधार, डिजी लॉकर, यूपीआई, अभी जो पुणे में रिसेंटली G20 का एक समिट हुआ, सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कितने ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि हम भारत की इस टेक्नोलॉजी को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. हमारे नागरिक भी भारतीय नागरिक की तरह डिजिटाइज वर्ल्ड लाइफ लीड करें. सो इंडिया हैज़ बिकम अ प्री एमिनेंट कंट्री इन डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स पीपल. यस. जब टेक्नोलॉजी का डिबेट होता है या डिस्कशन होता है, हम हमेशा कभी कभी इट बिकम्स कितने बिलियनर हैं, कितने यूनिकॉर्न्स हैं, टेक्नोलॉजी से क्या इनोवेशन हुआ है, लेकिन हम वो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का नैरेटिव वहाँ पर भी जा रहा है कि हमारे सिटीजन्स के लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, कॉमन पर्सन के लिए. सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होता है व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड और व्हेन यू मीट लीडर्स फ्रॉम दीस अदर कंट्रीज एंड यू रियलाइज कि व्हाट दे हैव and what we have in terms of digital, so we are like really powerful in digital space. It is very clear. मैं बता रहा हूँ कि आज दुनिया का जो नज़र है on India, on Indian startups, our Indian youth, there is a tremendous awe and respect. मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं एक डेलीगेशन के साथ गया था UK, 30 स्टार्टअप्स के साथ जी. और मैं जब वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने कहा कि आपके साथ 7 मंत्री मिलना चाहते हैं, यूके के मंत्री जी. मैंने सोचा मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन गया हूँ, मैं इतना ग्लोबली फेमस बन गया हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं मिलना चाहते थे, वो स्टार्टअप से मिलना चाहते थे. ओके. एंड लास्ट दिन में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी इनको क्या खिला रहे हैं, आपके यंग जनरेशन को क्या कर रहे हैं कि इतने टैलेंटेड यूथ क्रिएट हो रहे हैं, इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं. मैंने कहा वो कुछ खिला नहीं रहे हैं, लेकिन वो इनेबल कर रहे हैं, वो प्लेग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वो कैटलाइज कर रहे हैं. yes. वो उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं. yes. और हमारे पास ये एक पोटेंशियल हमेशा था. exactly. लेकिन ये पोटेंशियल हो जाता था यूएस में, और ये पोटेंशियल आज के दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 8-9 साल से हमारे युवाओं को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप यहाँ पे क्रिएट करिए, हमारे इकोनॉमी को एक्सपेंड कीजिए, ना कि आप वहाँ पर जाके उनके इकोनॉमी को एक्सपेंड करें. तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट डायनेमिक टुडे with a clear leader, with clear policies and a very confident young population of Indians. Sir, I have a personal question now, because we're talking about technology, because we're talking about everything. What do you think is the biggest, जहाँ पे आपका personal interest भी है, and you think something for the future जो सबसे ज़्यादा एक important role play करने वाला है? Talking of, let's say, AI, talking about quantum. तो देखिए, I am humble enough to know that if you start pinpointing in the technology space कि क्या important होगा, आप 100% गलत रहो. इसमें क्या है, there are multiple trends, और ये इनके जो cycles हैं, ये पूरे asynchronous cycles हैं. AI का एक trend चल रहा है, high performance computing का एक trend चल रहा है, digitization और siliconization का एक trend चल रहा है. ये सब interconnected trends हैं, but they are operating in different cycles and different paces and different intensity. तो एक को किसी को pinpoint करके कहें कि ये this is the most important, I will be certainly proved wrong in very short time. So it's something wherein you have your personal interest. No, my personal interest is to make sure every Indian is connected to the internet. ये मेरे लिए बहुत ही I'm very passionate about that, and Prime Minister is very passionate about that. और second is कि हमारे इंटरनेट की दुनिया देश में एक ओपन इंटरनेट हो, सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट हो, और अकाउंटेबल इंटरनेट हो, और हमारे इंटरनेट को बड़े बड़े बिग टेक कंपनीज कंट्रोल ना करें, लेकिन हमारे इंडियन स्टार्टअप्स प्रोलिफरेट हो. तो ऐसे एक रेगुलेटरी और साइबर लॉ फ्रेमवर्क, मॉडर्न साइबर लॉ फ्रेमवर्क हमारे देश में हो, जो हमारे डिजिटल इकोनॉमी के एम्बिशन जो है $1 ट्रिलियन का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का गोल है,
उसको हम नॉन डिस्रप्टिवली स्मूथली अचीव करें, क्योंकि नागरिक की सुरक्षा, नागरिक के हक और हमारे छोटे बिजनेसेस के हक को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये इंटरनेट का पावर शुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी इन इंडिया, नॉट जस्ट टू अ फ्यू कंपनीज और नॉट टू अ फ्यू बिग टेक। दैट इज सर्टनली समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट। एट द सेम टाइम पावर सबके पास हो और पूरी सेफ्टी के साथ हो, एकदम I think, सेफ और ट्रस्टेड। डेटा प्रोटेक्शन की जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, और हम अभी शीघ्र डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर आएंगे, और इंडिया एआई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ हैं, लेकिन हमारे देश के इंटरनेट में सभी लोग प्रॉस्पर करें, एम्पावर हो, ना कि वो दे आर सब्जेक्ट टू विशियस अटैक्स और क्रिमिनलिटी और क्राइम्स, वो नहीं होना चाहिए। सर हम बस बातचीत अपनी ख़त्म करें उससे पहले एक मैं आपसे मैसेज भी चाहूँगा। अभी हमने चिप्स के बारे में देखा है कि हाउ कंपनीज लाइक लेट्स से माइक्रॉन, वो अपना गुजरात पे सेटअप करने वाले हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट का 76,000 करोड़ का पूरा प्लान है एकदम in various fields to make sure कि we have a complete approach to make India the hub for these chips. राइट। Manufacturing for other devices as well. At the same time, India में बना के India का consumption, India से export everything. At the same time, right now we have lakhs of students studying engineering in various domains, you know, all across India in different colleges. आपका एक क्या key message होगा to all the students watching? At the same time, something that you can assure from your side about their future in the tech field. देखिए, I'll say this in this following manner. In 2014, if you were a tech student, your opportunities were essentially IT और ITES. आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन गए कोई कंपनी में, और अच्छा नौकरी है, अच्छे कंपनीज थे। पिछले 8-9 साल में हमारा डिजिटल इकोनॉमी का जो नक्शा है, अपॉर्चुनिटीज का नक्शा है, हैज़ वास्टली डाइवर्सिफाइड। तो आपके अगर टैलेंट और आपके पैशन इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इज इन सेमीकंडक्टर्स, इज इन AI, इज इन Web3, एवरी एरिया ऑफ द टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्लोबली इंडियंस आर प्रेजेंट टुडे। एक तो ये अवेयरनेस होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स में। सेकेंड, मैं हर कॉलेज में ये कहता हूँ, और मैं रिएटरेट कर रहूँगा आपके द्वारा, अब थ्रू यू, कि आज आप डिग्री तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन डिग्री के साथ कोई स्किल्स भी सीखिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आप EDA टूल्स के स्किल सीखिए, या पाइथन प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखिए, क्योंकि जो हमारे दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। पिछले 2 साल में 10 to 12 lakh न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन द टेक इकोनॉमी अलोन, एंड दोज जॉब्स आर इंक्रीजिंग, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंग। लेकिन उसके लिए आपको डीप नॉलेज, डीप स्किल्स की जरूरत है। डिग्री इनफ इज नॉट इनफ, you need to have deep knowledge. So I always say the formula today for success in the coming India decade, और आप सब बन सकते हैं सक्सेसफुल, is integrity, knowledge and hard work, determination. ये 3 मैं एडवाइस देता नहीं हूँ जैसे, लेकिन आपने पूछा इसीलिए दे रहा हूँ। But the opportunities are endless and limitless. But you need to have these 3 things, which is you have to approach it with integrity. Yes. You must be knowledgeable, deeply knowledgeable with skills in the area that you want to pursue. और तीसरा हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन आप छोड़िए मत। ये तीनों इश्यूज अगर आप अपने DNA में इंक्लूड करोगे, there is nothing to stop you from being tremendously successful. So guys, you heard straight from Rajiv sir, and मैं भी आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि what we need is something extra. Some extra USP, you know, along with the degree, some extra skill set. And I mean, don't just go by that, okay, you have this degree, learn something new, learn something which is application based. And as sir told, we have multiple fields. I mean, India, I think, sir, at one point of time, it was mostly towards service.
but now because it's all about manufacturing and Products, everything. solutions, Yeah. exactly. So opportunities are tremendous, and I'm sure कि आपको इस एपिसोड में एक brief idea मिला about what's the vision of technology from the government side, how the future is going to be, क्या नई चीज़ें होने वाली हैं, सर का कुछ personal insight, and सर 1984 का by the way वो कंप्यूटर कौन सा था? वो था एक कंप्यूटर का नाम था DCM Spectrum 7. ओके. इट वाज अ मिनी कंप्यूटर. हाँ लेकिन उन दिनों में DCM जो हमारे दिल्ली क्लॉथ मिल्स जी. फैब्रिक वाले कंपनी थे, वो कंप्यूटर भी बनाते थे. ओके. हाँ, तो कंपनी मेरे को ऐसे जस्ट भी याद आया तो मुझे लगा आपसे पूछता हूँ. स्पेक्ट्रम 7 था नाम कंपनी कंप्यूटर का. So guys, I mean today तो we all are fortunate कि we have the latest cutting edge hardware plus software available to excel our skills, and I think काफ़ी easily we can grow together in the field of tech. Sure. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं जल्दी सर से दोबारा इंटरेक्ट करने वाला हूँ अबाउट सम इवन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे. जय हिंद, वंदे मातरम.